हम बताते हैं आपको कि माँ काली की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए आप सभी को। आज हम आपको एक सच्चाई बताते हैं कि माँ भगवती की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या कारण है और क्या हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सब कुछ बताएंगे कि माँ काली की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। जय माता दी आप सभी को। सबसे पहले माँ भगवती को प्रणाम। आज हम एक ऐसे रहस्य की ओर जाएंगे कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम वो आपको बताते हैं। माँ भगवती की पूजा हम क्यों करें? क्योंकि माँ भगवती की पूजा करने से हमारे अंदर अहंकार खत्म हो जाता है और हमारे अंदर कूट कूट कर अहंकार भरा हुआ है। हमारे अंदर जागने की हिम्मत होती है। जो हम इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है ना, ये सिर्फ एक मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म लिया है। जो आपके अंदर आज आत्मा है ना, वो आपसे मोक्ष चाहती है और वो सिर्फ एक ही साधन है, माँ भगवती। अगर आप माँ भगवती को प्रणाम करोगे, माँ भगवती के मंत्रों का जाप करोगे, तो माँ भगवती आपको मोक्ष प्रदान करती है। मगर आपको मोक्ष नहीं चाहिए, ऐसे ही आत्मा जन्मों जन्मांतर तक आपकी आत्मा भटकती है। कभी कोई शरीर बदलती है, कभी कोई शरीर बदलती है। इससे ये सबसे बड़ा भारी नुकसान है। आप अपनी आत्मा को भटकाना चाहते हो। आज यहाँ पर वो दिनचर्या में चल रहे हो। आज आप ये नहीं पता मेरे को आप करते क्या हो। मगर आपका जो संसारिक जीवन है, जो संसारिक आपका गृहस्थ जीवन है, वो सब परेशान है। वो रहेगा ही भी ऐसे। क्यों आप माँ काली की पूजा नहीं करते? अगर आप माँ काली की पूजा करोगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपको बदलना तो है नहीं ये जीवन। आपने करना क्या है, जैसे आए थे वैसे ही आपने जाना है। सोच के चलो, अगर आपकी उम्र 30 साल है आज, तो 30 साल में आपने किया क्या है? कि कोई मंत्र अनुष्ठान किया है, कोई पूजा पाठ की है? आप एक बार बिल्कुल शांत स्वभाव से इसको सोच के तो देखें। आपने किया तो कुछ है नहीं आज तक, और मांगते हो धन दौलत। धन दौलत कहाँ से मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी? आप मांगते हो ऐश्वर्या, आप सेलिब्रिटी को देखते हो, मगर अपने आप को नहीं देखते कि आपने किया क्या है आज तक। वो माँ भगवती है, वो ब्रह्मांड की देवी है। वो सब कुछ बदल सकती है आपके लिए, मगर आप नहीं बदलवाना चाहते, नहीं कुछ करना चाहते। आपने आज 10 दिन मंत्रों का जाप किया, 10 दिन मंदिर में गए और सोचा भगवान तो कुछ करता नहीं। भगवान ऐसे थोड़ी कर देगा। आप मांग क्या रहे हो? आप संसारिक वस्तुएं मांग रहे हो। कभी माँ भगवती से प्रेरणा करके देखो, माँ भगवती का सही स्मरण करके देखो कि माँ भगवती आपको क्या से क्या दे सकती है। आप एक कल्पना नहीं कर सकते कि वो ब्रह्मांड की देवी हो, वो सारा जगत आपके अंदर समा सकती है। ये जो आप ना देखते हो, अपने परिवार को देखते हो, अपने रिश्तेदारों को देखते हो, ये एक आपका एक झूठा भ्रम है। जब आपकी मृत्यु होगी ना, ये सब झूठे भ्रम टूट जाएंगे। आप इस जीवन के अंदर माँ भगवती ने आपको एक ऐसा जीवन दिया है कि आप माँ भगवती का जाप करें। आपके रुके हुए कार्य ऐसे ख़त्म होते चले जाएंगे, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपका कोई भी कोर्ट केस हो, कोई भी आपको परेशानी हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आपको, आप अपने आप को माँ भगवती को समर्पण करें। आइए, आपकी परेशानी ये संसारिक वस्तुएं हैं, कुछ नहीं होता है। आप माँ भगवती को अपने आप को समर्पण कर दो। माँ भगवती आपका ऐसा कल्याण करेगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप अपने अंदर झांक कर देखो कि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। सब कुछ आपके अंदर ही है। आप एक बार सोच के देखो। क्यों नहीं करनी चाहिए हमें पूजा माँ भगवती? क्योंकि वो हमारे अहंकार को खा जाती है। हमारे घर पे जो नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं उसको खा जाती है। हमारे भय, डर, लोभ, मोह सब कुछ माँ भगवती कर सकती है। मगर आपको चाहिए क्या? आप ये सिर्फ 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद सब कुछ भूल जाओगे आप। एक संकल्प लो। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कहता, एक छोटा सा संकल्प लेके देखो। आप किसी भी कार्य करते हो, कोई बिजनेस करते हो, आप नौकरी पेशा करते हो, कुछ भी है,
सब कुछ माँ भगवती को समर्पण कर दो। आप एक बार छोटे छोटे उपाय करके देखो, आपने इतनी बड़ी लाइफ ऐसे ही निकाल दी। आप किस लिए आए हो यहाँ पर? आप सभी को एक बात समझ में आनी चाहिए कि महाभारत जब हुआ था ना, वो एक भूमि के ऊपर हुआ था, जमीन के विवाद में। आज वो जमीन ऐसी की ऐसी है, सब कुछ चला गया यहाँ से। और ये धरती माँ है ना, धरती माँ, ये सदा ही ऐसे रहेगी और सदा से ऐसे ही आ रही है। ये धरती माँ कभी भी किसी भी इंसान को अपना 100 वर्ष से ज़्यादा मालिक बनने नहीं देती। आप सभी को पता है, आपके दादा परदादा, आपके पिताजी, आप हो आगे। अगर आपके पास कोई प्लॉट नाम है, कोई आपके पास ज़मीन है, किसी भी प्रकार का खेत है आपके पास, तो आप ये सोच के देखो कि अगर आज आपकी उम्र 40 साल है, आपने एक भूमि खरीद ली, मकान ले लिया, तो 20 साल के बाद वो आपके लड़के के नाम जाएगा, उसके बाद वो आपके पोते के नाम जाएगा। अगर आपके लड़के ने अपने नाम नहीं कराया तो वो आपके पोते के नाम जाएगा। तो समझ के देखो तो ना, ये भूमि कभी भी किसी को अपना मालिकाना हक नहीं देती 100 साल से ज़्यादा। आप किस लिए आए हो इस दुनिया के अंदर? माँ भगवती ने आपके अंदर एक आत्मा भेजी है, आत्मा। इस जीवन का भरपूर आनंद उठाओ। एक बार अपने अंदर झांक कर देखो कि मेरे अंदर है क्या चीज़। कौन कौन बोलता है? आपके अंदर दो मन होते हैं। दो मन कौन कौन से? एक होता है अच्छा, एक होता है नेगेटिव। अच्छे बुरे विचार सबके अंदर चलते हैं। आप समझो, ये नहीं मैं कहता कि आप बैठो और एक एक घंटा समाधि लगाओ। आप सिर्फ 10 मिनट बिना मंत्र जाप के एक बार आंख बंद करके अपनी आत्मा से बात तो करो कि मैं किस लिए यहाँ इस धरती पर आया हूँ, मुझे करना क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। इस आत्मा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति। और वो मोक्ष प्राप्ति आप कैसे कर सकते हो? इस संसारिक जीवन में रहकर आप नहीं कर सकते इस चीज़ को। आपको थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम ऊंचाई पे चले जाओ, चोटी पे चले जाओ, जंगल में चले जाओ आप, मैं ऐसा नहीं बोलता। धीरे धीरे माँ भगवती का 5 मिनट का 108 माँ भगवती के जो नाम होते हैं उनका जाप करना शुरू करो। आपको चाहिए क्या? आपको तो धन दौलत माया, बड़े बड़े आईफोन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये चाहिए। मेहनत तो कुछ करते नहीं आप, उसके लायक तो बनो। माँ भगवती से अरदास करके तो देखो, वो आपके लिए पूरा ब्रह्मांड लिए बैठी है। आप ब्रह्मांड के विजेता हो। जब तक आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखोगे, जब तक माँ भगवती का जाप नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आप अपने घर की मोह माया में फंसे हो। क्या आपको पता है कि आपके घर में सुरक्षा कवच है क्या नहीं है? क्या आपको पता है कि कोई देवता, कोई इष्ट देव आपकी घर की सुरक्षा करता है, नहीं करता? आप किसी को भी मानो, ऐसे दिल से मानो कि सब कुछ उसको समर्पण कर दो, अपने आप को समर्पण कर दो। अगर आपने माँ भगवती के मंत्रों का जाप किया ना, आपका मन, बुद्धि, चेतना, अहंकार, कुछ भी है आपका, सब कुछ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नकारात्मक शक्ति हैं, कोई भी बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आकर आपके घर पर कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये हम स्वयं गारंटी लेते हैं इस बात की। अगर आप माँ भगवती के सेवादार बनते हो, माँ भगवती के मंत्रों का जाप करते हो, मगर आप करोगे क्या? आप सिर्फ ये 10 मिनट की वीडियो देखकर साइड में हो जाओगे। 24 घंटे होते हैं, हर इंसान के पास होते हैं, पशु पक्षियों के पास होते हैं, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। क्या आप उसमें से 10वां हिस्सा नहीं निकाल सकते माँ भगवती के लिए? 10वां हिस्सा क्या, आप सिर्फ 1% भी अगर निकाल लोगे, सिर्फ 1 हिस्सा भी निकाल लोगे, फिर भी आपके पास माँ भगवती की बहुत कृपा आएगी। वो जगत जननी माँ भगवती है। वो आपके मन, बुद्धि सब कुछ ठीक कर देगी। किसी भी लेवल के आदमी हो, आपको कुछ भी पाना चाहते हो इस ब्रह्मांड से, वो सब कुछ आपके कदमों में ला खड़ दे। रिद्धि सिद्धि जो
जो भी शक्तियाँ हैं, आप कुछ भी कार्य कर सकते हो उससे, मगर क्या माँ भगवती को अपनाना होगा, पूर्ण रूप से माँ भगवती को समर्पण करना होगा। आप ये चीज़ नहीं चाहते बिल्कुल भी। आप क्या चाहते हो, मेरे पास धन दौलत आए, मेरे पास पैसा ही पैसा हो, मेरे पास ऐश्वर्य हो, सब कुछ हो, मगर कार्य तो कोई करना नहीं चाहता। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, मेहनत आपको खुद करनी मेहनत पड़ेगी, तब जाके आप सब कुछ कर सकते हो। आप 1 लाख रुपया किसी भी यज्ञ पे लगा दो, वो यज्ञ फल नहीं देगा जब तक आपका भाव ही नहीं होगा। मंत्र जाप आप सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर सकते हो, ना कि किसी दूसरे के लिए। आप किसी भी देवी देवता का चिंतन करो, किसी भी देवी देवता का, जिसको आप मानते हो ना, उस देवी देवता का चिंतन करो। आप मंत्र के जाप करो, उनको एहसास होना चाहिए आपके देवी देवता को, जो भी आपके इष्ट देव हैं, कि हाँ मेरा बच्चा मेरे लिए जप करता है। ये जप को सुनते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं। जब आप भोग लगाते हो तो ये बहुत प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने के बाद इनके पास तो सब कुछ ब्रह्मांड है। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, देखो आपकी काम में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आप किस पे विश्वास, मेहनत पे। मेहनत तो तभी चलेगी ना जब आपका ऊर्जा का स्रोत बड़ा होगा, आपका ओरा बड़ा होगा। आपने बहुत देखा होगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि बिल्कुल छपरी लोग इतनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे चले गए हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और आप उनकी वीडियो देखते हो, स्क्रॉल करते रहते हो। हाँ, आज इसने ये गाड़ी ले ली, आज इसने ये कर लिया, उसने कैसे की आई, आपने कभी अंदाजा लगाया? क्या आप उसके लेवल के बन सकते हो? बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठें, किसी भी देवी देवता का स्मरण करें, जरूर करें। हम आपको बार बार यही बात कहते हैं कि आप किसी भी देवी देवता का स्मरण करें, पर करें सबसे अच्छे दिल से। जब उनकी कृपा होगी, आप ये मत सोचो कि मेरे पास कृपा 1 दिन में होगी, 2 दिन में होगी, 10 दिन में होगी। लगातार करते चले जाएं, उसके पैर पकड़ो। आप अपने देवी देवता के पैर ऐसे पकड़ो कि मुझे आपकी रजा में राजी रहना है। अब आप एक बात देखो, अगर आपने उस अपने इष्ट देव को बोल दिए ना कि मुझे आपकी रजा में राजी रहना है, आप उसके नाम से बोले जाओगे, तो एक छोटी सी बात है, सोच के देखो, क्या वो इतना बड़ा इष्ट देव आपको गरीब रख सकता है? क्या आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति अटैक कर सकती है? क्या आपका किसी के प्रति घृणा हो सकती है? वो कुछ नहीं होगा, सब शत्रु आपके कदम चूमेंगे। जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो आपके निकट दरवाजे तक आएंगी। सब कुछ होगा, सब कुछ जिसे बोलते हैं ना, सब कुछ। मगर किस कैसे होगा? जब आप अपने आप को समर्पण करोगे। मैंने बोल दिया कि मैं इतने बड़े राजा का बेटा हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर मैं राजा का बेटा हूँ तो वो राज्य मेरा है, प्रजा मेरी है, सब कुछ मेरा ही है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ आपने बनना है। कोई भी अपना इष्ट देव है, उसको आप बिल्कुल अपने आप को समर्पण करें, और समर्पण करने के बाद उनको बोलें, मेरी ज़िंदगी के अंदर जो भी उतार चढ़ाव कुछ भी आएगा, सब कुछ आपके हवाले है। फिर देखें अपनी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होते चले जाएंगे आपके ज़िंदगी में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस चीज़ की। हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको यही संदेश दे रहे हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने देश हैं, और कितनी उसमें पब्लिक है, कितने राज्य हैं, आपको कौन जानता है? ये बताओ मेरे को, आपको कौन जानता है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके अगल बगल वाले, उससे ज़्यादा आपकी औकात ही क्या है? आपने अपनी लाइफ इतनी ख़राब की है, वो सिर्फ सांसारिक वस्तुओं के लिए, संसारिक लोगों के लिए की है। कभी आपने अपने लिए भी 10 मिनट निकाल के देखे हैं? कभी मेरे अंदर क्या है, कौन मेरे अंदर बात करता है, क्या मेरी मन है, क्या चेतना है मेरी? आप समझो, इस जीवन में सिर्फ ये जीवन आपको एक ही बार मिला है।
मान के चलो अगर मेरी मृत्यु हो जाए या आपकी मृत्यु हो जाए तो ना तो ये वीडियो आपको कभी मिलेगी और ना ही ये चीज़ें आपको कहीं सुनने को मिलेंगी। आप सभी आज से संकल्प लें, अपनी माँ भगवती या कोई भी आपका इष्ट देव हैं उनके प्रति थोड़ा थोड़ा समर्पण जरूर करें। आप देखना आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े चमत्कार होंगे। आपको सब चीज़ मिलेगी, धन ऐश्वर्या कीर्ति सब कुछ मिलेगा आपको। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। किसी भी आप परेशानी से जूझ रहे हो तो माँ भगवती उसका हल जरूर करेगी। एक बार बात करके तो देखो माँ भगवती से, वो सुनती भी है, वो भोग भी लगाती है, वो कृपा भी करती है, वो सब कुछ कर देती है। मगर आपको माँ भगवती से जुड़ना होगा, माँ भगवती से प्रेरणा लेनी होगी, उनके मंत्रों का जाप करना होगा। आप एक चीज़ देखो ना, राक्षस थे राक्षस, वो राक्षस देवता से वरदान लेते थे। एक राक्षस देवता को पता था कि ये राक्षस है और ये राक्षस अगर हमने इसको वरदान दे दिया तो ये देवताओं के लिए ही गलत होगा। मगर फिर भी उनकी एक मजबूरी थी उनको वरदान देना। आप समझो, क्योंकि उन्होंने बहुत कठोर तपस्याएं की थी, हजारों हजारों साल तपस्याएं की थी। आज के समय में तो अनुभव मात्र 30 दिन में हो जाता है भगवती का या किसी भी अन्य देवी देवता का। आप स्मरण करके तो देखो, एक बार ध्यान लगा के तो देखो, सिर्फ 10 मिनट, मात्र 10 मिनट एक बार आप सिर्फ 10 दिन के लिए एक संकल्प लेके देखें। सिर्फ कोई मंत्र जाप नहीं करना आपने, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक 10 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं और आंख बंद करके ध्यान लगाएं। किसी का ध्यान नहीं लगाना, जो मन के अंदर विचार आ रहे हैं उनको आने दो, जो जा रहे हैं उनको जाने दो। एक बार समझो तो आप यहाँ किस लिए आए हो, करना क्या चाहते हो, आपकी आत्मा क्या बात कर रही है, आप अपनी आत्मा से बात करना है। एक बार करके देखो बात, माँ भगवती आपको अपनाना चाहती है। अगर माँ भगवती ने ये वीडियो आपके सामने भेजी है ना, तो माँ भगवती आपको अपनाना चाहती है। हमने इस चैनल पर माँ भगवती की कृपा से 1.25 करोड़ दंडोत प्रणाम की जो सेवा लगाई है, वो सेवा हमने ऐसे ही नहीं लगाई कि हमने सेवा लगा दी। ये हमारे कर्म हैं, कर्मों के अनुसार हमने माँ भगवती की बड़ी अरदास मिन्नतें करके माँ भगवती को मना के इस 1.25 करोड़ दंडोत प्रणाम की सेवा लगा रखी है। और जो हमने ये माँ भगवती का चैनल बनाया, सिर्फ हम माँ भगवती से यही अरदास करते हैं कि हे माँ भगवती, जितने भी लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, उनमें से अगर 1% भी, 1% लोगों का अगर जीवन बदल जाए, उनके घर में खुशहाली आ जाए, उनकी जीवन ही सारा बदल जाए, तो हमें और क्या चाहिए। हम सिर्फ इस चैनल के माध्यम से माँ भगवती का ज्ञान देना चाहते हैं आपको। कभी भी कोई 1 रुपये की भी कभी भी ज़िंदगी में कोई डिमांड नहीं होगी, कभी आपसे कोई रुपया नहीं लिया जाए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप जाप करो, किसी का भी जाप करो, आप अपने इष्ट देव देवी पितर किसी का भी जाप करो, मगर करो आप जाप। आप समझो अपने आप को, अपने भावनाओं को समझो, अपने अंदर एक बार देखो कि आपके अंदर कौन बोलता है, क्या चीज़ है वो। सिर्फ 10 मिनट आप अपने लिए लगा के देखो, फिर बताना कमेंट के अंदर कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या आपके जीवन में चमत्कार हुए हैं। आज आपके पास 50,000 लाख रुपए की अल्टो कार नहीं है और एक आदमी उस गाड़ी को 60 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर लेके आ रहा है। वो क्यों लेके आ रहा है? वो उसके पिछले कर्मों का विधान है, वो उसके पिछले कर्मों का विधान है। आप अपने कर्मों को बढ़ाएं, माँ भगवती बुरे कर्म भी काट देती है, इतनी बड़ी शक्ति है वो मृत्यु को भी खा जाती है। अगर आपकी कहीं मृत्यु भी है ना, वो उसको भी टाल सकती है माँ भगवती, इतनी बड़ी शक्ति है। अगर आप माँ भगवती को सच्ची आराधना करोगे, माँ भगवती के मंत्रों का जाप करोगे, ध्यान करोगे माँ भगवती का, तो वो सब कुछ देगी आपको। आपने दिन में काम कर लिया, रात में काम कर दे, यही कार्य शुरू से चलता आ रहा है और ये कार्य
कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए माँ भगवती का ध्यान करें, माँ भगवती आपके पास कृपा ज़रूर करेगी। माँ भगवती का गुणगान ज़रूर करें, अपनी लाइफ को चेंज करें। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश। जय माता दी।